नमस्कार, मैं हरि महीधर, एडवर्टाइजिंग और इंडस्ट्रियल फोटोग्राफ़र अपने पिछले 56 साल के अनुभव को आपके साथ छोटे वीडियो बना करके शेयर करना चाहता हूँ। इतने समय में टेक्नोलॉजी में इतने बदलाव हुए हैं, कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: कैमरा, लेंस और लाइट। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट, और इसीलिए आज का टॉपिक हमने रखा है लाइट। जितनी भी तरह की फ़ोटोग्राफी आज होती है, जैसे कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नेचर, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चरल, पीपल, इंडस्ट्रियल, वेडिंग, इन सभी के लिए अलग अलग लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके क्वालिटी ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ लाइट भी बदलते रहते हैं, या यूँ कहिए कि किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइट हमारे कैसे कैसे काम आती है और उसके फंक्शंस क्या हैं। हमें अपनी आँखों से देखने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरे में हम देख नहीं सकते। ठीक इसी तरह कैमरे में भी फोकस करने के लिए और फ़ोटो लेने के लिए उतनी ही ज़रूरी है लाइट। फ़ोटो लेने के लिए कितनी लाइट होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि हम जब हाथ में कैमरा लेकर के फ़ोटो लेते हैं तो हमें फास्ट शटर स्पीड मिले और कैमरा शेक ना हो और हमारी इमेज शार्प आ सके। लेकिन जब हम कैमरा स्टैंड पर रखते हैं तो हम कम लाइट में भी फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि कैमरा हिलने के चांसेस बहुत कम हैं। लाइट से हमें अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का शेप, साइज़, कलर और टेक्सचर, जैसे कि रफनेस या स्मूथनेस का पता चलता है। उनके 3 डायमेंशन का भी पता चलता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन बातों को हम अपनी 2 आँखों से देखकर आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा बाइनोकुलर विज़न है। बाइनोकुलर मतलब 2 आँखों वाला विज़न है। लेकिन कैमरे की एक आँख होती है, उसका कोई अपना ब्रेन नहीं होता। फोटोग्राफ़र को सेटिंग में जाकर उसे प्रोग्राम करना पड़ता है और फिर उसी सेटिंग के हिसाब से कैमरा फ़ोटो लेता है। कैमरा फ़ोटोग्राफ़र की सेटिंग के हिसाब से फ़ोटो तो ले लेगा, लेकिन वो 2 डायमेंशन में होगी। 3rd डायमेंशन लाने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें लाइट की। लाइट का तीसरा काम है किसी भी सीन या फ़ोटो में मूड लाना। फिर वो लाइट नेचुरल हो या आर्टिफिशियल लाइट या दोनों मिक्स हों। अच्छे मूड लाइटिंग वाली तस्वीर सबको अच्छी लगती है और हमेशा याद रहती है। लाइटिंग कैसी भी हो, इंडोर या आउटडोर, सुबह या शाम, दिन हो या रात, ठंडी, गर्मी, बारिश, ऐसे किसी भी सीन में लाइटिंग से मूड लाया जा सकता है। ऐसे समय नेचुरल लाइट के साथ हमें आर्टिफिशियल लाइट को भी मिक्स करना पड़ता है, या उससे मूड लाया जा सकता है, जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। जब भी हम अच्छे लैंडस्केप या अच्छे सीन्स देखते हैं, जैसे वाटरफॉल, मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, क्लाउड्स, सनराइज़, सनसेट, जैसे हम अच्छा संगीत सुनते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, एक तरह का आनंद आता है और वो हमेशा याद रह जाता है। भगवान ने हमें 5 इंद्रियाँ दी हैं, 5 सेंसेस। इसमें सबसे पहला नंबर है आँख का। आँखों को जब कुछ भी अच्छा लगता है तो हमेशा याद रह जाता है, और उसका कारण है अच्छी लाइटिंग। अब हम जान लेते हैं कि लाइट कितने तरह की होती हैं। फ़ोटोग्राफी में काम आने वाली लाइट 2 तरह की होती हैं। एक है नेचुरल लाइट, दूसरा आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट जिसे हम डे लाइट कहते हैं, जो हमें सनलाइट से मिलती है और फ्री में मिलती है और मिल रही है। अब हम नेचुरल लाइट को
डिटेल में समझ लेते हैं। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोग्राफी नेचुरल लाइट में की जाती है। ये हमें मुफ्त में मिलती है, दिन भर मिलती है। इसमें न तो कोई बैटरी की ज़रूरत है, न कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। नेचुरल लाइट का सोर्स क्या है? नेचुरल लाइट का सोर्स है सन, सूरज, जो पृथ्वी से बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। इसकी वजह से वो छोटा दिखाई देता है। साइंस के हिसाब से जो भी सोर्स दूर होगा और छोटा दिखाई देगा, उसकी लाइट डायरेक्ट होने से हार्ड होती है और उसकी शेडोज़ भी लंबी हो जाती है। डायरेक्ट लाइट किसे कहते हैं? जब स्काई क्लियर है, सूरज के आगे बादल नहीं हैं, तब उसकी लाइट जो सब्जेक्ट पर पड़ रही है वो डायरेक्ट लाइट है, उसे हम डायरेक्ट लाइट कहते हैं। लेकिन अगर सूरज बादलों से ढक जाता है, कवर हो जाता है, तो लाइट डिफ्यूज़ हो जाती है। अब जो लाइट रेज़ डायरेक्ट जा रही थी, उन्हें बादलों में से होकर जाना पड़ता है, तो वो बिखर जाती हैं और सोर्स बड़ा हो जाता है। इससे शेडोज़ भी सॉफ्ट हो जाती हैं और लाइट भी सॉफ्ट हो जाती है। इसे हम इनडायरेक्ट लाइट कहते हैं। फोटोग्राफ़र को कभी कभी सीन के हिसाब से दोनों तरह की लाइटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि सब्जेक्ट पर सॉफ्ट लाइट और बैकग्राउंड पर हार्ड लाइट, या इसका उल्टा भी हो सकता है, सब्जेक्ट पर हार्ड लाइट और बैकग्राउंड पर सॉफ्ट लाइट। इन्हीं बातों को जान करके हम यहाँ कुछ सिद्धांत बना सकते हैं। फोटोग्राफर सनलाइट का डायरेक्शन बदल नहीं सकता, क्योंकि सूरज अपने हिसाब से चलता है। तब फोटोग्राफर को अपने सब्जेक्ट को लाइट के हिसाब से बदलना पड़ेगा और फिर उसमें चाहे तो रिफ्लेक्टर या आर्टिफिशियल लाइट का सहारा ले सकता है। सनलाइट जब डायरेक्ट हो और हार्ड हो, उसकी क्वालिटी हमें सॉफ्ट करनी है, तो हम डिफ्यूज़र लगा करके और रिफ्लेक्टर लगा करके उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। आउटडोर फोटोग्राफी में ये अक्सर किया जाता है। यहाँ तक हमने नेचुरल लाइट के बारे में जो कुछ भी जाना है, समझा है, मुझे आशा है आपके काम आएगा। यदि आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके सुझाव भी दे सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।